हेलो स्टूडेंट, शिवम लेक्चरर में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे भारतीय इतिहास। ठीक है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर सभी कंपटीशन परीक्षाओं के लिए उपयोगी। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे भारतीय इतिहास, महाजनपद काल। इससे पहले आप लोग हमारे चैनल को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और ऑल बटन को दबाइए। ठीक है, ताकि इस तरह की लेटेस्ट वीडियो आप तक पहुंचती रहे। आइए चलते हैं हम अपने क्वेश्चन की ओर। आज हम पढ़ने वाले महाजनपद काल। ये चला था 600 ईसा पूर्व से 325 ईसा पूर्व तक। ठीक है, 600 ईसा पूर्व से 325 ईसा पूर्व तक। ठीक है, अभी क्वेश्चन नंबर 1 देख लेंगे। हर्यक वंश के किस शासक को कुणिक कहा जाता था? ठीक है, तो अजात शत्रु को जो है कुणिक कहा जाता था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेंगे। किस शासक ने गंगा एवं सोन नदी, ठीक है, गंगा एवं सोन नदियों के संगम पर पाटलिपुत्र नगर का, ठीक है, पाटलिपुत्र नामक नगर की स्थापना की थी? ठीक है, तो उदयन ने, ठीक है, उदयन ने की थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेंगे। अगले क्वेश्चन में दिया गया है शिशुनाग वंश का वह कौन सा शासक था जिसके समय में वैशाली में द्वितीय बौद्धिक संगीति का आयोजन किया गया? उसे काकवर्ण के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, तो कालशोक, ठीक है, कालशोक ने किया। अगला क्वेश्चन देख लेंगे। 325 ईसा पूर्व में सिकंदर महान की मृत्यु हुई थी। ठीक है, 325 ईसा पूर्व में सिकंदर महान की मृत्यु हुई थी, तो कहाँ पर हुई थी? बेबीलोन में। ठीक है, कहाँ पर हुई थी? बेबीलोन में हुई थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेंगे। सिकंदर महान एवं पोरस पूर्व की सेनाओं ने किस नदी के आमने सामने वाले तटों पर पड़ाव डाला हुआ था? ठीक है, तो झेलम नदी के आमने सामने पड़ाव डाला हुआ था। किस नदी के? झेलम नदी के मतलब आमने सामने। अगला क्वेश्चन देख लेंगे। किस प्रकार का मृद भांड पाटरी भारत में द्वितीय नगरीकरण शहरीकरण की प्रारंभ का प्रतीक माना गया है था? ठीक है, एक बार फिर से देख लेंगे। किस प्रकार का मृद भांड पाटरी भारत में द्वितीय नगरीकरण शहरीकरण की प्रारंभ का प्रतीक माना गया था? ठीक है, तो उत्तरी काले परिष्कृत बर्तन। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेंगे। तो मगध की राजधानी जो थी वो गिरिब्रज राजगिरी थी। ठीक है, गिरिब्रज राजगिरी। कौन सी थी? गिरिब्रज राजगिरी थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेंगे। किस शासक द्वारा सर्वप्रथम पाटलिपुत्र का राजधानी के रूप में चयन किया गया? तो उदयन के द्वारा। ठीक है, उदयन के द्वारा जो है राजधानी, जो है पाटलिपुत्र की राजधानी जो है राजधानी के रूप में चयन किया गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेंगे। 16 महाजनपदों की सूची कहाँ उपलब्ध है? ठीक है, तो अंगुत्तर निकाय में। ठीक है, कहाँ पर? अंगुत्तर निकाय में। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेंगे। मगध का कौन सा राजा सिकंदर महान का समकालीन था? ठीक है, तो घनानंद था। ठीक है, घनानंद। अगला क्वेश्चन देख लेंगे। प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष किस सदी में हुआ था? ठीक है, तो 6ठी सदी ईसा पूर्व में। कहाँ पे? 6ठी सदी ईसा पूर्व में। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेंगे। सिकंदर के भारत में सफलता के क्या कारण थे? ठीक है, सफलता के क्या कारण थे? तो कारण थे जो थे भारत में, ठीक है, भारत में तब कोई केंद्रीय सत्ता नहीं थी, उसकी सेना श्रेष्ठ प्रकार की थी। ठीक है, उससे देशद्रोही भारतीयों शासकों का सहयोग मिला। ठीक है, और वह एक अच्छा प्रशासक था। ठीक है, वह एक अच्छा प्रशासक था, यही कारण थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेंगे। ये A1 बिल्कुल A1 क्वेश्चन है। ठीक है, छांटे गए क्वेश्चन है जो कई बार रिपीटेटिव एग्जाम में जो है पूछे गए क्वेश्चन है। ठीक है, कई बार रिपीट हुए हैं ये क्वेश्चन, तो आप इसे जो है याद रखिएगा। ठीक है, इसे जो है कई बार रिपीट आप भी कीजिएगा क्योंकि ये रिपीटेटिव क्वेश्चन है। ठीक है, कई बार पूछा गया है। ठीक है, और कई परीक्षाओं में पूछा गया है, कई कंपटीशन एग्जाम में पूछा गया है, इसीलिए हमने छांट कर इसे आपके लिए बनाया है। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन देख लेंगे। अभिलेखीय साक्ष्य से प्रकट होता है कि नंद राजा के
आधे से एक नहर, ठीक है, आदेश, ठीक है, यहाँ पर आदेश, ठीक है, यहाँ पर जो है मिस प्रिंटिंग हुई है, आदेश से एक नहर की खुदाई हुई थी, ठीक है, नहर की खुदाई हुई थी। तो यहाँ पर मिस प्रिंटिंग थोड़ी सी हो गई है, तो उसके लिए आप माफ़ी चाहूँगा, ठीक है। तो कलिंग में हुई थी, ठीक है, कलिंग में जो है एक उनके आदेश से एक नहर की खुदाई हुई थी, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लेंगे, पहला ईरानी शासक जिनसे भारत के कुछ भाग को अपने अधीन किया था, ठीक है, तो डेरियस, ठीक है, डेरियस था, भारत के कुछ भाग को अपने अधीन कर लिया था, जिसका नाम था डेरियस, ठीक है, डेरियस। अगला क्वेश्चन देख लेंगे, मगध के राजा अजातशत्रु का सदैव किस गणराज्य के साथ युद्ध रहा था, ठीक है, तो वज्जी संघ, ठीक है, वज्जी संघ वैशाली, ठीक है, वज्जी संघ वैशाली। अगला क्वेश्चन देख लेंगे, वज्जी संघ के विरुद्ध मगध राजा के किस शासक ने प्रथम बार रथ मुसल, ठीक है, रथ मुसल क्या था, एक ऐसा रथ जिसमें गदा जैसा हथियार जुड़ा हुआ था, ठीक है, गदा जैसा हथियार जुड़ा हुआ था, तथा महाशिला कंटक, ठीक है, महाशिला कंटक क्या था, पत्थर फेंकने वाला एक युद्धक यंत्र, ठीक है, एक युद्धक यंत्र, ठीक है, नामक गुप्त हथियारों का प्रयोग किया, ठीक है, किसके कैसा युद्ध किया, महाशिला कंटक और रथ मुसल नामक गुप्त हथियारों का प्रयोग किया था। तो वो कौन किया था, अजात शत्रु ने किया था, ठीक है, अजात शत्रु ने किया था। अगला क्वेश्चन देख लेंगे, नंद वंश का अंतिम सम्राट कौन था, तो घननंद था, ठीक है, घननंद जो था नंद वंश का अंतिम सम्राट था। अगला क्वेश्चन देख लेंगे, भारत में सिक्कों, ठीक है, सिक्कों या मुद्राओं का प्रचलन कब हुआ था, ठीक है, तो 600 ईसा पूर्व में जो है भारत में सिक्कों या मुद्राओं का जो है प्रचलन हुआ था, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लेंगे, कौन से राजा बुद्ध के समकालीन थे, ठीक है, तो अजातशत्रु और प्रसेनजीत, ठीक है, अजातशत्रु और प्रसेनजीत। अगला क्वेश्चन देख लेंगे, 6ठी सदी ईसा पूर्व के दौरान बड़े राज्यों के उदय का मुख्य कारण क्या था, ठीक है, तो उदय का मुख्य कारण ये था कि उत्तर प्रदेश और बिहार में व्यापक पैमाने पर लोहे का उपयोग हो रहा था, ठीक है, उत्तर प्रदेश और बिहार में व्यापक पैमाने पर लोहे का उपयोग हो रहा था, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लेंगे, मगध सम्राट बिंबिसार, ठीक है, मगध सम्राट बिंबिसार ने अपने राजवैत जीवक को किस राज्य के राजा की चिकित्सा के लिए भेजा था, तो अवंती, ठीक है, अवंती राजा की चिकित्सा के लिए भेजा था, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लेंगे, किस शासक ने अवंती को जीतकर मगध का हिस्सा बना दिया था, ठीक है, तो मगध का हिस्सा जो है शिशुनाग ने बनाया था, ठीक है, शिशुनाग ने। अगला क्वेश्चन देख लेंगे, किस मगध सम्राट ने अंग का विलय अपने राज्य में कर लिया था, तो बिंबिसार ने किया था, किसने किया था, बिंबिसार ने। अगला क्वेश्चन देख लेंगे, शिशुनाग वंश ने किस राज्य का विलय मगध साम्राज्य में नहीं किया था, तो काशी का जो है मगध साम्राज्य में जो है विलय नहीं किया था, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, काशी और लिच्छवी का विलय मगध साम्राज्य में किसने किया, ठीक है, तो अजातशत्रु ने जो है काशी और लिच्छवी का जो है विलय मगध साम्राज्य में कर लिया था, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लेंगे, सिकंदर के आक्रमण के समय उत्तर भारत में कौन से राज्य वंशों के किसी एक का शासन था, ठीक है, तो नंद वंश का था, ठीक है, किसका था, नंद वंश का। अगला क्वेश्चन देख लेंगे, कौन सा ईसा पूर्व, ठीक है, कौन सा एक ईसा पूर्व 6ठी सदी में प्रारंभ में भारत का सर्वाधिक शक्तिशाली नगर था, ठीक है, तो मगध जो था एक ईसा पूर्व 6ठी सदी में प्रारंभ में भारत का सर्वाधिक शक्तिशाली नगर था, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन देख लेंगे, कौन कौन से भारत पर ईरान आक्रमण, ठीक है, ईरानी आक्रमण के प्रभाव के रूप में जाने जाते हैं, तो ठीक है देख लेते हैं इसे। खेरोष्टी लिपि का प्रचार, अभिलेख उत्कीर्ण करने की कला का प्रचार, ठीक है, ईरानियों की छत्र प्रणाली का प्रचार, घंटा आकार के गुंबज की कला का प्रचार, स्त्री अंगरक्षकों की नियुक्ति, ठीक है, स्त्री अंगरक्षकों की नियुक्ति, ठीक है, इसी कारण जो है ईरानी आक्रमण का प्रभाव रूप में जाने जाते हैं, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन देख लेंगे, किस राज्य में गणतंत्र राज, ठीक है,
गणतंत्र राज, सॉरी, इसको हम संशोधित करते हैं, किस राज्य में गणतंत्र गणतंत्रात्मक, ठीक है, गणतंत्रात्मक राज्य व्यवस्था नहीं थी, ठीक है, किस राज्य में गणतंत्रात्मक राज्य व्यवस्था नहीं थी। यहाँ पर मिस प्रिंटिंग हुई है, गणतंत्रात्मक राज्य व्यवस्था नहीं थी, तो मगध में, ठीक है, मगध में गणतंत्रात्मक राज्य व्यवस्था नहीं थी, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लेंगे, किसे किसे सेनिया, ठीक है, सेनिया, सेनिया क्या है, नियमित और अस्थाई सेना रखने वाला, ठीक है, जो सेनिया कहलाता है, ठीक है, नियमित और अस्थाई सेना रखने वाला, ठीक है, सेनिया कहा जाता है, ठीक है। तो बिम्बिसार को, ठीक है, बिम्बिसार को जो है सेनिया कहा जाता है, ठीक है, कहा जाता था, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लेंगे, किसे उग्रसेन, उग्रसेन मतलब भयानक सेना का स्वामी, भयानक सेना का स्वामी कहा जाता था, ठीक है। तो महापद्मनंद, ठीक है, महापद्मनंद को, ठीक है, भयानक सेना का स्वामी कहा जाता था। अगला क्वेश्चन देख लेंगे, डेरिस दरयाबाहु, ठीक है, क्या, डेरिस दरयाबाहु प्रथम ने 516 बीसी में सिंधु के तटवर्ती भूभाग को जीतकर उसे ईरान का 20वां छत्रपति प्रांत बनाया। उससे कितना राजस्व प्राप्त होता है, तो 360 टैलेंट का, 360 टैलेंट की जो है राजस्व प्राप्त होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लेंगे, महाजनपद काल में श्रेणियों के संचालन को कहा जाता है, ठीक है, तो श्रेष्ठीन कहा जाता है। महाजनपद काल में श्रेणियों के संचालन को श्रेष्ठीन कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, गृहपति का अर्थ, तो गृहपति का अर्थ क्या है, तो गृहपति का अर्थ है धनी किसान, ठीक है, गृहपति का अर्थ जो है धनी किसान है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लेंगे, मगध के किस प्रारंभिक शासक ने राज्यारोहण के लिए अपने पिता की हत्या की एवं इसी कारणवश अपने पुत्र के से मारा गया, ठीक है, तो अजातशत्रु। स्थापित किया गया, ठीक है। एक बार फिर से देख लेंगे, विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में किसके द्वारा स्थापित किया गया, ठीक है, तो लक्ष्मी के द्वारा, ठीक है, लक्ष्मी के द्वारा जो है व्यवस्थापित किया गया, ठीक है, स्थापित किया गया। अगला क्वेश्चन देख लेंगे, कौन सा एक बौद्ध ग्रंथ 16 महाजनपदों का उल्लेख करता है, ठीक है, तो अंगुत्तर निकाय, ठीक है, अंगुत्तर निकाय, ठीक है। यहाँ पर मिसप्रिंटिंग हुई है, देखिए 2 बार 37 हो गया है, तो ये 38वां क्वेश्चन है, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन देख लेंगे, और ये लास्ट क्वेश्चन है, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व का मत्स्य महाजनपद स्थित है, तो राजस्थान में स्थित है, ठीक है, अभी भी स्थित है। आज के लिए बस इतना ही, और हमारे चैनल को यदि आपने लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके रखिए और ऑल सेलेक्ट कर दीजिए, ताकि इस तरह की लेटेस्ट वीडियो आप तक पहुंचती रहे, और शेयर कर दीजिएगा ताकि इस वीडियो का और भाई भी हमारे जो है लाभ उठा सके, ठीक है, शिवम लेक्चरर चैनल से, ठीक है। तो चैनल का लिंक भी अपने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, तो ज़रूर आप विज़िट कीजिएगा उस पर। धन्यवाद।